दोस्तों वैसे तो मैं गाली बकती नहीं और जो गाली बकता है उनसे बात करती नहीं, लेकिन अब ऐसे लोग जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता हैं, स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम गालीबाज बन जाएं, गंदी गंदी गालियां देने लगे, तो हम पत्रकार बेचारे करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, हमें तो खबर दिखानी ही पड़ेगी। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भयंकर भयंकर भड़के हुए हैं, इस कदर भड़के हुए हैं कि वो जो अंग्रेज नहीं आते गंदी वाली एफ वाली गाली, उन्होंने वो दी है। और ऐसा नहीं कि बंद कमरे में दी है, सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने दी है। मतलब ऐसी गंदी गाली दी है कि मैं तो बोल भी नहीं सकती, और बोलूं भी कैसे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाई ईरान और इजराइल के बीच में, लेकिन ना तो इजराइल माना ना ईरान माना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बेचारे प्लीज प्लीज कहते रह गए, प्लीज सीज फायर का वॉलेशन मत करिए, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं माना। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, मीडिया के माइक देखते ही बोलने लगे, व्हाट द एफ इज हैपनिंग। एफ की जगह उन्होंने क्या बोला होगा आप समझते हैं? अंग्रेज लोग कौन सी एफ वाली गाली बकते हैं? दोस्तों उनकी मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ये सीज फायर मान क्यों नहीं रहे ईरान और इजराइल? तो ट्रंप बोलते हैं, टू कंट्रीज दैट हैव बीन फाइटिंग सो लॉन्ग, दो देश जो आपस में इतने लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं, सो हार्ड दे डोंट नो व्हाट द एफ दे आर डूइंग। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और बीच में उन्होंने एफ वाली गाली गुजार दी। सोचिए दोस्तों, यूएस के प्रेसिडेंट है, खुलेआम गंदी गाली बक रहे हैं एफ वाली। मैं तो ये सोच रही हूँ अच्छा हुआ हमारे मोदी जी की दोस्ती खटाई में पड़ गई, नहीं तो ऐसे लोगों की संगत में रहकर पता नहीं कोई क्या सीखेगा। और हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, संगत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, भाई ट्रंप इतने क्यों नाराज हैं, इतने क्यों फूके हुए हैं कि उनको खुलेआम एफ वाली गाली देनी पड़ रही है? तो उसके पीछे भी एक बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों, जो ट्रंप की इजराइल ने उन पर खड़े कर दिए हैं। इजराइल बेसिकली अमेरिका का पिट्ठू है। इजराइल का पूरा जो अस्तित्व है वही अमेरिका की वजह से है। अमेरिका की विदेश नीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इजराइल को हमें बचाना है, इजराइल का प्रोटेक्शन। हुआ क्या, जब सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने किया तो ट्रंप को लगा कि दोनों शांति बनाए रखेंगे और सीजफायर वायलेशन नहीं होगा, लेकिन ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए, फिर इजराइल की तरफ से भी मिसाइल दागे गए। दोस्तों इसके बाद ट्रंप ने एक बहुत ही एक तरह से कहते हैं हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए फिर से गुजारिश की कि प्लीज सीजफायर का वॉलेशन मत कीजिए। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को प्लीज वगैरह लिखना पड़ रहा है पोस्ट में, देखिए प्लीज लिख रहे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी किसने नहीं सुनी। तो फिर ट्रंप बकायदा इजराइल को धमकाते हुए देखिए क्या लिख रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट एज अ मेजर वायलेशन ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार इजराइल को धमकाया होगा, पहली बार इजराइल को हड़काया है ट्रंप ने क्या, अमेरिका ने पहली बार हड़काया होगा कि इजराइल अपने बम मत गिराना, ये मेजर वायलेशन होगी, अपने पायलट्स को वापस बुलाओ अभी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नाउ। और फिर दोस्तों ट्रंप ने फिर लिखा, इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक। अब इजराइल ईरान को अटैक नहीं करेगा, ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड हेड होम। सारे प्लेन्स जो हैं वो यू टर्न लेकर वापस आ रहे हैं घर में। वाइल डूइंग अ फ्रेंडली प्लेन वेव टू ईरान, मतलब ईरान को एक फ्रेंडली वेव देके, नोबडी विल बी हर्ट, द सीजफायर इज इन इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, सीजफायर चालू है। मतलब ट्रंप अपना ऐलान किए बैठे हैं लगातार, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लेकिन उसके बावजूद भी हालात सिफर रहे, कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद ट्रंप के आगे माइक्स आ गए। दोस्तों ट्रंप के आगे माइक आए तो ट्रंप एकदम नाराज हो गए। ट्रंप ने बकायदा मीडिया के आगे बात बोली कि आखिर उनको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों देश मान क्यों नहीं रहे। ट्रंप ने बोला कि दीज गाइज गोना काम डाउन, इन लोगों को शांत रहने की जरूरत है, दिस इज रिडिकुलस, एकदम बकवास हो रहा है, रिडिकुलस। उनको इतना खराब लगा, उन्होंने ये शब्द बोला, I didn't like plenty of things that I saw yesterday. मुझे कल बहुत सी चीजें पसंद नहीं आई। I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. हमने डील की उसके बाद इजराइल ने फिर अनलोड किया अपने आप को, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि रिटेलिएशन इतना स्ट्रॉन्ग था। ट्रंप इजराइल को हड़का रहे। बताइए दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ये भी एक गजब का दिन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल को अमेरिका के राष्ट्रपति हड़का सकते हैं। तमतमाते हुए ये सब बोला और उसके बाद ट्रंप अपने विमान में बैठकर चले गए। लेकिन पूरी दुनिया में अब अमेरिका की थू थू करवा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब मीडिया में आकर पब्लिकली एफ वाली गाली बक सकते हैं, तो मैं तो ये सोच रही हूँ बंद कमरे में राष्ट्राध्यक्षों से कैसे बात करते होंगे। दोस्तों व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बिठाकर किस तरह से उनको अपमानित किया गया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सूट और टाई और महंगे जूते नहीं पहने थे, सब जानते हैं। हमारे पीएम भी गए थे वहां पर
और उन्होंने उनके साथ भी क्या व्यवहार किया हम सब जानते हैं। भारत के साथ तो खैर ट्रम्प का जो व्यवहार है उस पर तो हम कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। मतलब ऑन अ सीरियस नोट आप सोचिए, जो आदमी खुलेआम मीडिया के आगे एफ वाली गाली बक रहा है, वो बंद कमरे में किस तरह से ट्रीट करता होगा अपने समकक्षों से। और ये अमेरिका का तरीका है बात करने का। ये अमेरिका दोस्तों, ट्रम्प कोई एक नेता नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनका पूरा का पूरा प्रशासन है, ये उनका लहजा है बात करने का। मतलब किसके दम पर इतना घमंड है अमेरिका को। अब आपको बताती हूँ कि खींच क्यों निकल रही है। दोस्तों ये खींच इसलिए निकल रही है कि ट्रम्प हर हाल में चाहते हैं कि ये सीज फायर हर हाल में लागू हो जाए, नहीं हुआ तो उनकी भयंकर घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। तो पहले वो ईरान से बोलते हैं प्लीज प्लीज सीज फायर मान लीजिए, ईरान तो कहता हम तो मानते नहीं, हम तो सीज फायर तब करेंगे जब हमको करना होगा। अब दोस्तों ईरान पर तो बस चलता नहीं है अमेरिका का, तो उसने इजराइल को बोला कि आप अपने पायलट्स वापस बुलाइए, इजराइल माना नहीं, फिर डांट के बोला। अब एफ वाली गाली दे रहे हैं, भगवान जाने एफ वाली गाली किसको दे रहे हैं, ईरान को दे रहे हैं, इजराइल को दे रहे हैं कि ऐसे ही दे रहे हैं, क्योंकि गाली देने वाले लोग तो ऐसे भी गाली बकते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं गाली को। लेकिन दिस इज ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज सीरियस, दिस इज रियली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कैसे लोग, दोस्तों अमेरिका के लोग भी सर पकड़ रहे होंगे कि उन्होंने कैसे नेता चुने हैं। और हमारे देश में तो यही कहा जाता है कि जो नेता होता है वो उनकी जनता का, उनके समाज का प्रतिबिंब होता है। दोस्तों अब अमेरिका के राष्ट्रपति की जो साख है वो उनके दांव पर लगी हुई है। हर हाल में उनको ये सीज फायर लागू करवाना है। और जिस तरह का रिटेलिएशन दोनों तरफ से हो रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में, ये सब चलता रहा तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तो एफ वाली गाली बक रहे हैं, इसके बाद न जाने उनकी गालियों की श्रेणी कैसे आगे बढ़ेगी, न जाने क्या कर दें भाई। मैं तो ये सोच रही हूँ जब राष्ट्रपति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे तो आसपास खड़े रिपोर्टर भी थोड़ा दूर दूर करके रहते होंगे, भाई ऐसे राष्ट्रपति हैं, पता नहीं किसको क्या बोल दे, किसके साथ क्या कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, जिस तरह की भाषा आप ट्रम्प खुलेआम एफ वाली गाली यूज करके इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।